Hello my dear student, today's turn of our SST book. So we study our SST book. So let's see what is our today's work in SST. Dear student, today's our chapter is fourth and that is the Great Indian Desert. आज हमें इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए स्टार्ट करते हैं। दी अरावली हिल्स डिवाइडेड राजस्थान इंटू टू पार्ट्स। अरावली पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। अरावली पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट रिमेन्स ड्राई थ्रू आउट द ईयर। जो अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं, तो जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग जो है, उसमें जो स्टेट आते हैं वो पूरे साल भर सूखे रहते हैं। दिस पार्ट इज़ नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। और जो हिस्सा पूरे साल भर सूखा रहता है, यानी बारिश नहीं होती, कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो उस इलाके को ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार का रेगिस्तान कहा जाता है। दी थार डेजर्ट टचेज दी बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन दी वेस्ट। और थार डेजर्ट जो है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे ये क्या करता है, थार डेजर्ट पाकिस्तान की जो सीमा है पश्चिम में, उसकी पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। अब सीधी बात है कि ये पश्चिम में फैला हुआ है, तो पश्चिम में पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, सीमा है, उसको थार मैदान जो है, थार का रेगिस्तान टच करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी रण ऑफ कच्छ इन गुजरात बियॉन्ड दी लूनी रिवर नॉर्थवर्ड। और जो पाकिस्तान से टच होती है थार डेजर्ट, ये क्या करता है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये कच्छ का जो रण का मैदान है, जिसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, जिसकी मिट्टी वाइट होती है नमक के जैसे, तो जो थार मैदान है या थार डेजर्ट है वो कच्छ कहाँ है, गुजरात में। गुजरात का जो रण का मैदान है वहाँ से लेके लूनी नदी तक फैला हुआ है। कौन सी तरफ, नॉर्थ तरफ में, उत्तरी भाग में थार का जो मैदान है वो रण, कच्छ का जो रण है वहाँ से लेके लूनी नदी तक फैला हुआ है। द डेजर्ट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड। और ये जो डेजर्ट है ये 500 किलोमीटर लंबा है और कितना चौड़ा है, ये लगभग 100 से लेके 300 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज़ सैंडी एंड कवर्ड विथ सैंड डेंस। और ये डेजर्ट है तो ऑब्वियस है मिट्टी पाई जाएगी। अब ऑब्वियस है कि अगर रेगिस्तान है तो वहाँ मिट्टी पाई जाएगी, तो थार का जो डेजर्ट है वहाँ मिट्टी पाई जाती है और बड़े बड़े सैंड डेंस का मीन होता है रेत के टीले, बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं। दीज सैंड डेंस शिफ्टेड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। और जो सैंड डेंस है, ये मिट्टी के किले हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कब, जब तेज हवाई आंधियाँ चलती है तो ये टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। आगे है, डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन द डेजर्ट रीजन। इन रेगिस्तानी इलाकों में रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। इट रेन्स वेरी लिटिल इन द डेजर्ट। और यहाँ बारिश बिल्कुल ही कम होती है। सिंस द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दिस रीजन। और इसी कारण यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला है और इस कारण यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ओनली थ्रोनी प्लांट्स लाइक किक्कर एंड कैक्टस ग्रो। यहाँ खाली जो कांटेदार पेड़ हैं जैसे कि किक्कर है और कैक्टस, ये पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। बट सम प्लेसेस वी कैन फाइंड नेचुरल वाटर मार्क्ड विथ ग्रीन ग्रास एंड डेड पाम ट्रीज। लेकिन कुछ, वैसे तो रेगिस्तान है तो यहाँ पानी बिल्कुल कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नेचुरल वाटर मार्क जहाँ हरी घास या फिर खजूर के पेड़ भी दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। दिस फर्टाइल पैलेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओसिस। और इस फर्टाइल भूमि को जहाँ क्या पाए जाते हैं, हरी घास या फिर खजूर के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, उसे ओसिस कहा जाता है। सम विलेजेस आर फाउंड नियर ओसिस। और कुछ गांव है जो इन ओसिस के पास में पाए जाते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जीवन कैसा होता है। स्कैरिटी ऑफ वाटर हैज़ मेड द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट वेरी टफ। स्कैरिटी का मीन होता है कमी, पानी की कमी के कारण यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी ज़्यादा टफ है, मुश्किल भरा है।
नाउ लाइफ इन द डेजर्ट एरिया इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल। अब यहाँ का जीवन थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा बदल गया है। पहले क्या था, पानी की कमी के कारण रेगिस्तान में पानी नहीं, बारिश भी नहीं होती है, तो बारिश की कमी के कारण यहाँ का जीवन थोड़ा मुश्किल भरा था। लेकिन अभी इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ का जीवन चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पानी की कमी अभी जो है उसको दूर किया जा रहा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया विच ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज टू द डेजर्ट। और ये काफ़ी बड़ी इंडिया की जो सब नदी है, सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी नहर है। और ये कहाँ से पानी लाती है, ये जो सतलज नदी है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है, उससे पानी लाती है डेजर्ट में, और ये इंडिया की सबसे बड़ी नहर है। इट हैज़ मेड इरिगेशन पॉसिबल इन दिस रीजन। और यही कारण है कि यहाँ के लोगों के द्वारा अभी खेती का काम किया जाता है। इरिगेशन का मतलब सिंचाई का काम। इंदिरा गांधी नहर से जो पानी आता है उसी पानी की मदद से यहाँ के लोग खेती करते हैं। सो पीपल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, मिलेट, कॉटन एक्सेट्रा। इस कारण पानी के इंदिरा गांधी नहर से जो पानी मिलता है उस पानी के से लोग अपनी खेती करना स्टार्ट कर दिए। और खेती में क्या कौन सी फसलें बोते हैं, वो गेहूँ, बाजरा और कॉटन, ऐसी खेती जो करते हैं, ऐसी फसलों को उगाते हैं। आगे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ राजस्थान स्टेट आर कवर्ड बाई डेजर्ट। राजस्थान के ज़्यादातर स्टेट जो है वो डेजर्ट से घिरे हुए हैं, यानी डेजर्ट में आते हैं, डेजर्ट वाले इलाकों में आते हैं। विलेजेस एंड टाउन्स आर फाउंड नियर द ओसिस। और खूब सारे शहर, विलेज और टाउन्स ओसिस के पास में पाए जाते हैं। द पीपल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान रियर शिप, गोट्स एंड कैमल्स। और जो वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न राजस्थान यानी थार के रेगिस्तान के पास या वहाँ जो लोग रहते हैं उनके द्वारा भेड़, बकरियाँ और ऊँटों, इनका पालन पोषण किया जाता है। रियर का मीन होता है पालन पोषण। दे मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पोस्चर। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, किसकी तलाश में, ऐसी भूमि जहाँ वो अपने जैसे पशु पालते हैं, शिप, गोट, कैमल्स, इनको पालने के लिए जो घास जो होती है, चारागाह भूमि होती है, उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। दे आर कॉल्ड नोमाड्स। और इनको क्या कहा जाता है, नोमाड्स। नोमाड्स को हिंदी में कहा जाता है घुमंतु, घूमते रहने वाले। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जो पशु पालते हैं उनके भोजन के लिए, यानी उनको घास की ज़रूरत होती है, तो घास के लिए पास्चर लैंड की भूमि, चरागाह भूमि के तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए इनको घुमंतु जीव कहा जाता है। राजस्थान इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ वॉरियर्स। और राजस्थान को योद्धाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। दिस इज बिकॉज द पीपल ऑफ द स्टेट आर जनरली ब्रेव एंड करेजियस। क्यों कहा जाता है राजस्थान की भूमि को योद्धाओं की भूमि, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर कैसे हैं, बहादुर और हिम्मत वाले हैं। यू मस्ट हैव रीड द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़ एंड पृथ्वीराज चौहान। और हमने खूब सारी स्टोरी पढ़ी हुई है। आपने स्टोरी पढ़ी हुई मतलब हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी हुई है जो हमारे स्टेट के महान योद्धा थे, जैसे कि महान ब्रेवरी थे, यानी साहसी लोग थे, जैसे कि महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़ और पृथ्वीराज चौहान। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी बहादुरी का परचम लहराया था। दे ऑल बिलोंग टू दिस स्टेट। ये सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी ही को कहा जाता है। पीपल ऑफ राजस्थान वियर कलरफुल क्लोथ्स। राजस्थान के लोगों के द्वारा रंगीन कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर धोती, कुर्ता एंड ए बिग टर्बन। यहाँ के पुरुषों के द्वारा धोती, कुर्ता और एक बड़ी सी पगड़ी पहनी जाती है। वुमन वियर घाघरा एंड चोली। और महिलाओं के द्वारा घाघरा और चोली पहने जाते हैं। गणगौर, तीज, दशहरा, दिवाली एंड होली आर दी मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। गणगौर, तीज, दशहरा, दिवाली और होली राजस्थान के मुख्य त्यौहार होते हैं। घूमर इज़ दी फेमस डांस ऑफ राजस्थान। घूमर राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है। पुष्कर फेयर इज़ फेमस फेयर ऑफ दिस डेजर्ट स्टेट। और पुष्कर का जो मेला है वो इस स्टेट का, रेगिस्तानी इलाका जो है हमारा राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा मशहूर मेला है। जयपुर दी कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ नॉन एज पिंक सिटी। राजस्थान की जो कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी, अपने इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली,
ठीक वैसे ही राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। दी हवा महल एंड अंबर फोर्ट आर लोकेटेड हियर, और जयपुर में कौन स्थित है, हवा महल और अंबर फोर्ट। दी फेमस होली पैलेसेस ऑफ मुस्लिम अजमेर शरीफ इज़ आल्सो इन राजस्थान, और मोमडन्स का जो प्रसिद्ध पवित्र स्थान है जैसे कि अजमेर शरीफ, वो भी कहाँ है, वो भी राजस्थान में अजमेर में अवस्थित है। पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स आल्सो विजिट हियर टू शो देयर फेथ इन दी गॉड, अलग अलग स्टेट के लोग भी यहाँ आते हैं, यानी राजस्थान में आते हैं और अपनी जो अजमेर शरीफ है वहाँ अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। जोधपुर एंड उदयपुर आर अदर फेमस पैलेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जोधपुर और उदयपुर ये भी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है या फिर पैलेस है जहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मीन्स ऐतिहासिक जो स्थल है वो अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं राजस्थान के इतिहास में, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जोधपुर और उदयपुर में भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। दी रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर सवाई माधोपुर इज़ फेमस फॉर टाइगर्स, और रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य जो है जहाँ क्या पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, ये कहाँ अवस्थित है, ये सवाई माधोपुर में भी अवस्थित है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन दी डेजर्ट रीजन, पीपल ट्रेवल ऑन कैमल्स, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आवागमन का जो साधन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, इसलिए ज़्यादातर लोग ऊँटों के ऊपर सवारी करते हैं। कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज, ऊँट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी और बिना भोजन के जीवन यापन कर सकता है। सो दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए इनको रेगिस्तान का जहाज है शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। समटाइम्स पीपल ट्रेवल ऑन कैमल्स इन ए ग्रुप अक्रॉस द डेजर्ट, कई बार ऐसा होता है लोग कैमल्स के ऊपर सवारी करते हैं, लेकिन वो भी क्या है, ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लोग ऊँटों के ऊपर सवारी करते हैं लेकिन और लोग क्या है, ग्रुप्स के अंदर सवारी करते हैं। सच ग्रुप्स इज कॉल्ड कारवा, और ऐसे ग्रुप्स को कारवा कहा जाता है, समूह कहा जाता है। तो बच्चों ये था आज आपका चैप्टर, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसका जितना भी वर्क है वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कंफ्यूजन होने पे कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।